दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो तिथि है, या फिर कह लें कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सबकी तिथि जो है आ चुकी है। अब ऐसे में विद्यार्थियों के मन में हलचल जो है उत्पन्न हो गई है परीक्षा को लेके। अब बात करें तो इसकी परीक्षा जो है 28 जनवरी 2024 को तय की गई है। तो ऐसे में अब समयावधि की बात करें तो आपके पास 3-4 महीने का जो समय है, 3 महीने इस मंथ में, और लगभग जो है 28 तारीख है तो वो भी मंथ एंड ही है, तो जनवरी का महीना भी आप ले सकते हैं। तो लगभग 3 महीने जो है आपकी इस परीक्षा के लिए से 4 महीने जो है इस परीक्षा के लिए शेष रह गए हैं। ठीक है, अभी से मिला के अगर बात की जाए तो 4 महीने आपके पास पूरे हैं। फिर भी परीक्षा के लिए अब काफ़ी हलचल मच गई है, क्योंकि सिलेबस जो है इसका काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आज मैं इसका एक टॉपिक मेरी असफलताएं, जो कि बाबू गुलाब राय का निबंध है, वो लेके आई हूँ। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूँगी, और अगर आप सब इसकी व्याख्या कहेंगे तो मैं व्याख्या भी करवा दूँगी। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो इसकी व्याख्या या ये निबंध जो है करीब 200 पेज का है। ठीक है, 200 पेज का ये निबंध है। तो मैंने टेलीग्राम पे काफ़ी पहले ही इसकी पीडीएफ शेयर कर दी थी, तो आप सभी चाहे तो उस पीडीएफ से खुद ही पढ़ लें, और नहीं अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी व्याख्या कर दूंगी। ठीक है, तो जैसा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसकी व्याख्या चाहते हैं या फिर मूल बुक आप स्वयं से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो भी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मेरी असफलताएं हिंदी साहित्य के विशिष्ट प्रख्यात साहित्यकार एवं आचार्य बाबू गुलाब राय ने आत्मविश्लेषण, इस जो निबंध है उनका, इसमें उन्होंने स्वयं का आत्मविश्लेषण किया है, और स्वयं पर हंसते हुए निबंध शैली में, इसकी शैली क्या है, निबंध शैली में संस्मरणात्मक रूप में अपनी आत्मकथा मेरी असफलताएं के माध्यम से पाठकों के सम्मुख अवतरित हुए हैं। तो कहीं आपको अगर लिखा जाए कि इनका निबंध क्या है, तब भी यही आएगा, मेरी असफलताएं। और मोस्टली पूछा जाता है कि इसकी विधा क्या है, तो ये आत्मकथा भी है। ठीक है, उन्होंने अपनी जो ये कथा है वो निबंध शैली में लिखा है, इसलिए निबंध के अंतर्गत भी आता है, और चूंकि ये उनकी आत्मकथा है तो ये आत्मकथा के अंतर्गत भी आता है। हालांकि आपके पास दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही रहेगा, तो इस चीज़ को लेके बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, सन 1941 ईस्वी से लेकर अब तक इसके जो है 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो इसका प्रकाशन क्या है, 1941 ईस्वी, जिसमें तीसरे संस्करण में लेखक ने इसे आत्मचरित कहा है, क्योंकि आत्मविश्लेषण करते हुए लेखक के व्यक्तित्व का पूर्ण तथा खुले ढंग से उद्घाटन इसी कृति में हुआ है। और तीसरे संस्करण की भूमिका में लेखक कहते हैं, इस पुस्तक में मेरा आत्मचरित्र है, इसमें चाहे मेरी असफलताएं ही क्यों न हो, इसका संबंध मेरे अहम से है। अब ये किस पुस्तक में कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय के तृतीय संस्करण की भूमिका के अंतर्गत कहा गया है। तो प्रश्न आपको बीच से उठा के देते हैं, तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ। आत्मकथा को प्रारंभ में जन्म, माता पिता, तो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा का प्रारंभ है उसमें उन्होंने अपने जन्म, माता पिता, घर के अनुशासन तथा उसके धार्मिक वातावरण का जो है इसमें उन्होंने वर्णन किया है। उसके पश्चात छत्रपुर राज्य में सेवा कार्य, मकान ढूंढने, बनवाने, फिर उसके जलमग्न होने तथा व्यापार की असफलताओं तथा आगरे की बाढ़ आदि का जो है सजीव एवं धार्मिक चित्रण करते हुए भी हास्य का माध्यम बना दिया। यानी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन चरित्र में, जहाँ उन्होंने अपने जन्म का वर्णन किया है, माता पिता का, घर में किस प्रकार का अनुशासन था या धार्मिक वातावरण किस प्रकार से था, इसके अलावा उन्होंने सेवा कार्य कहाँ पे किया है, उन्होंने अपना मकान ढूंढा, उसको बनवाया, फिर वो मकान जो है जलमग्न हो गया, व्यापार की जो उनकी असफलताएँ थी, बाढ़ आदि का चित्रण, यानी जीवन के हर पहलू का जो है उनके द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। बाबू गुलाब राय की भाषा में स्पष्टीकरण तथा सौंदर्य और वस्तुओं का दार्शनिक विवेचन बहुत प्रभावशाली है। ठीक है,
अपनी आत्मकथा मेरी असफलताएं में स्वयं खुद पर हंसकर पाठकों का मनोरंजन करते हुए अपने आत्माख्यान का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसके अंतर्गत लेखक ने स्वयं को दीन, दलित, पतित कहते हुए आत्मकथा के लक्षण, गुण, दोष प्रकटीकरण का निर्वाह किया है। तो जैसा कि स्वयं उन्होंने लिखा है, तो ये उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, यह युग साम्यवाद का है, व्यवहारिक रूप से तो नहीं, सैद्धांतिक रूप से अवश्य गंगू तेली राजा भोज की बराबरी कर सकता है। इसी समता भाव के कारण समाज के अभिशाप गिने जाने वाले दीन, दलित, पतित, लांछित, अस्थि पंजरावशेष, जर्जरित, वैभव विहीन मनुष्य भी आधुनिक काव्य के आलंब बनते हैं। यदि मुझ जैसा कोई मति अतिरंक, देखिए स्वयं के विषय में उन्होंने क्या कहा है, मति अतिरंक मनोरथ राव व्यक्ति बिना किसी साधना और योग्यता के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर या डॉक्टर बहादुर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की भांति आत्मकथा का नाम बनकर अपने को पांचवा सवार गिरने जाने की स्पर्धा करे तो सहृदय पाठकगण उसको युग की प्रवृत्ति का शिकार समझकर दया और उदारता के साथ क्षमा कर देंगे। तो उन्होंने ये बात स्वयं के विषय में कही है कि इस विषय में जो है वो मतलब इस युग में जहाँ पे सब अपनी आत्मकथाएं जो है इन्होंने लिखा है, तो इसी में ये स्वयं को भी शामिल अगर कर ले तो पाठकगण जो है इनको युग की प्रवृत्ति समझकर क्षमा कर देंगे। यह आत्मकथा अत्यंत रोचक एवं व्यंग विनोदपूर्ण है, किंतु साथ ही लेखक के व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव, कार्यक्षमता, योग्यता, उत्साह तथा विद्वत्ता पर परोक्ष रूपण प्रकाश डालती है। लेखक ने स्वयं अपनी हंसी उड़ाकर दूसरे को हंसने का अवसर दिया, किंतु अपनी सफलताओं के उल्लेख से सदा परहेज किया है। इस आत्मकथा में छतरपुर राज्य में सेवा कार्य, मकान ढूंढने बनवाने, जलमग्न होने, व्यापार की असफलताओं तथा बाढ़ की का जो है उन्होंने सजीव चित्रण किया है। ठीक है, अब इसके जो भूमिका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि भूमिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो हमने दिखाया ही है कि यह युग साम्यवाद का है, व्यवहारिक रूप से तो नहीं, सैद्धांतिक रूप से अवश्य गंगू तेली राजा भोज की बराबरी कर सकता है, इसी समता भाव के कारण। तो ये चीज़ तो मैंने पढ़ा ही था कि यहाँ पर उन्होंने स्वयं के लिए कहा है कि वो उनको पाठकगण जो है उनको क्षमा कर देंगे। मेरे पास ख्यातनामा महापुरुषों के से कोई अमूल्य अनुभव, राजनीतिक रहस्य, साहित्यिक सेवाएं, जीवन आदर्श और धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांत बतलाने को नहीं है, फिर मैं अपने पाठकों का धन और समय क्यों नष्ट करूं? मंद कवि यश प्राप्ति गमिष्याम्युपहास्य ताम, उपहास में भी मेरी लक्ष्य सिद्धि है। यानी कि उन्होंने कहा है स्वयं के लिए, उन्होंने क्या कहा है कि उपहास में यानी स्वयं का मजाक उड़ाने में भी मेरी ही लक्ष्य सिद्धि। फारसी में एक हिकायत है कि एक अक्लमंद से किसी ने पूछा कि आपने अक्लमंदी किससे सीखी? उत्तर मिला, अजय बेवकूफ़ों से, अर्थात यानी मूर्खों से। ठीक इसी भाव को रखकर आप लोग भी मेरी पुस्तक से लाभ उठा सकेंगे। तो स्वयं के लिए उन्होंने ये बातें जो है कही है, ठीक इसी भाव को रखकर आप लोग मेरी पुस्तक से लाभ उठा सकें। मुझे इतना ही खेद है कि बेवकूफ़ी करने में मैं अपने शिकारपुरी मित्र की भांति, तो इसमें उन्होंने अपने मित्र का भी वर्णन किया, फर्स्ट डिवीज़न ना पा सकूंगा। इसी क्षेत्र में भी मैं साधारण से ऊंचा नहीं उठ सका हूँ। मुझे अपने मीडियोकर होने पर गर्व है, क्योंकि उसमें मेरे बहुत से साथी हैं। मर्गे अम्बोज जश्न दारद, अर्थात बहुत से लोगों की एक साथ मृत्यु उत्सव का रूप धारण कर लेती है। खैर, मैं अपनी समाज प्रियता में इसी सीमा तक तो ना जाऊंगा, लेकिन सबसे आगे आकर अकेला रहना मुझे रुचिकर नहीं। दिल के बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है। वैसे तो निज कवित्व की भांति निज चरित्र के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका, किंतु मैं अपने गुण दोषों से भली भांति परिचित हूँ और फीके को सरस बताने का साहस नहीं कर सकता। बड़े आदमियों के चरित्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें रहती है कि उनके लिए किसी को कवि बना देना सहज संभाव्य है।
मुझसे तो वे बातें कोसों दूर है। वे शायद मेरे उच्चतम स्वप्नों के क्षेत्र से भी बाहर है, किंतु मुझे अपने तुच्छ जीवन में कुछ हास्य और मनोरंजन की सामग्री मिली है, उसको मैं आपके सामने रखने का मोह संवरण नहीं कर सकता। मैं रत्नों से तो नहीं, कांच की मणियों से आपका मनोरंजन करना चाहता हूँ। आप सच्चे वेदांतियों की भांति कंचन को मिट्टी न समझकर मिट्टी में कंचन देखिए। आत्मकथा लेखक के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक चरित्र नायक और दूसरा लेखक का। इसमें चरित्र नायक के व्यक्तित्व में कोई आकर्षक नहीं। लेखक के व्यक्तित्व के संबंध में यदि आपन करना भांति बहुवर्णी की बात न समझी जाए तो मैं कहूँगा कि इसमें साहित्यिक हास्य का काफ़ी मसाला मिलेगा। जो लोग इसमें धोल धप्पे का और हुक हक का हास्य देखना चाहते हैं उनको शायद निराश होना पड़े। मैंने आप लोगों के मनोरंजन के लिए स्वयं अपने को ही बलि का बकरा बनाया है। यदि मेरे साथ दो एक और सज्जन भी लपेटे में आ गए हैं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की असफलताओं पर स्वयं हंसा हूँ। यदि आप इस पुण्य कार्य में मेरा सहयोग देंगे तो मैं अपनी असफलताओं के वर्णन में अपने को समझ सकूंगा। मुझे अपने पाठकों की सहृदयता पर विश्वास है। भवभूति की तरह शायद मुझे यह न कहना पड़े कि उत्पत्स्यते ममतु को अपि समान धर्मः कोलाहलं निर्वधिर्पुला च पृथ्वी। जब लोग बिना निमंत्रण के ही हंसने को तैयार हैं तब वे इस सादर निमंत्रण की अवहेलना ना करेंगे। ऐसी मुझे आशा है। यदि मैं बुद्धजनों की अथवा अबुद्धजनों की भी प्रसन्नता का साधन बन सकूं तो अपने को धन्य मानूंगा। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही सो सम श्रम बाद बाल कवि करहीं। तो इसके अंतिम में क्या पंक्ति दी गई है ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये उन्होंने देखिए कब लिखा था, ये तिथि देख लीजिए, लेखक के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। अब द्वितीय संस्करण की भूमिका के संबंध में उन्होंने क्या कहा है। इस पुस्तक के संबंध में मैंने वहाँ पे आपको तृतीय संस्करण में उन्होंने इसको आत्मचरित कहा है। अब द्वितीय संस्करण में क्या कहा है, इस पुस्तक के संबंध में गुण की कमी चाहे रही हो किंतु गुण ग्राहकों की कमी नहीं रही। मेरी और पुस्तकों के चाहे मूक प्रशंसक रहे हो किंतु इस पुस्तक के प्रशंसक मूक से वाचाल हो गए। इसको किसकी कृपा का फल कहूँ। पहला संस्करण हाथों हाथ बिक गया। ऐसा कहना तो सिनेमा के खेलों के उद्देश्यों जैसी विज्ञापनबाजी हो गई, किंतु इसका पहला संस्करण साल डेढ़ साल के भीतर ही समाप्त हो गया। इससे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि मेरे मित्रों ने मेरी राम कहानी बिना ऊब प्रकट किए सुन ली और प्रशंसा और बधाई के पत्र लिखे। मैं उनकी सुरुचि में तो संदेह ना करूँगा। उनको बुद्धजन मानकर मैंने संतोष प्राप्त कर लिया कि मेरा श्रम बाल कवियों का सा नहीं रहा, इसलिए मैं बुद्धजनों का कृतज्ञ हूँ। तब से मेरे जीवन के 5 शिशिर और बसंत आए और गए। जीवन के उत्तर काल में बसंत की अपेक्षा शिशिर का ही प्रभाव अधिक रहा, इसलिए इसमें शरीर व्याधि मंदरम शीर्षक लेख बढ़ाया गया। रोगों के चित्रण में यद्यपि मेरी लेखनी वास्तविकता से पीछे ही रही, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ। एक बार फिर मैं सधज से बिना शारीरिक कष्ट के आप लोगों के सामने आ सका। तो उन्होंने इसका द्वितीय संस्करण लिखा जिसमें ये शीर्षक जो है इसका बढ़ गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी विशेष सूची है जो आपको मुख्यतः देखनी है। अब यहाँ पे 1 से लेके इसमें 24 संस्करण है। ठीक है, 24 विषय सूची जो है इसकी 24 है। यहाँ मैं आपको अलग से जो है विषय सूची पढ़ा रही हूँ, जिसका एक कारण ये भी है। यहाँ पे एक शब्द जो है देखिए संस्कृत के है, जैसे बालस्तावत क्रीड़ासक्त। अब यहाँ पे इस तरीके का शब्द यूज़ हुआ है और अंदर में जब हम देखते हैं, जब ये पार्ट शुरू होता है तो उसका हिंदी में भी वर्ड दिया हुआ है, तो मैंने इसलिए अलग से ही लिख लिया है। ठीक है। बालस्तावत क्रीड़ासक्त यानी कि जब मैं बालक था। मार्शल लॉ मेरी प्रारंभिक शिक्षा, इसमें उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भेजी थी। उसे न भूलूंगा तीसरा है, इसमें उन्होंने वैश्य बोर्डिंग हाउस की मधुमेह स्मृति का वर्णन किया है। नमो गुरुदेवोभ्य, इसमें उन्होंने कॉलेज जीवन के, तो इसमें उन्होंने नमो देवोभ्य यानी कॉलेज जीवन के जो 10 गुरु हैं उनका उल्लेख किया है।
इसमें देखिए पंडित कृष्णलाल मिश्र, WT मल्लिगन, प्रोफेसर NC नाग, मेजर ओ'डोनिल, आचार्य TC जोन्स, प्रोफेसर चार्ल्स डॉबसन, प्रोफेसर बेनी माधव सरकार, प्रोफेसर जॉन बंगारू राजू, डॉक्टर हटले और इरी। इन 10 कॉलेज के गुरुओं का जो है इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, मैंने यहाँ नाम लिख दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। इसका 5वां जो विषय है वो है सेवा के पद पर, जिसमें उन्होंने मेरा दरबार प्रवेश का उल्लेख किया है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम प्यगम्य। तो छतरपुर में मेरे 18 वर्ष, यानी उन्होंने जो वहाँ पे सेवा कार्य किया है इसका वर्णन किया है, यानी नौकरी आदि का वर्णन है। फिर है सैर का मूल्य, यानी मेरी चोरी, इसमें चोरी के विषय में बताया है। पट परिवर्तन, छतरपुर से विदा और आगरे में घर की तलाश। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये छतरपुर में उन्होंने 18 वर्ष बिताए थे, उसके बाद वो यहाँ से पट परिवर्तन में यहाँ से विदा होते हैं और आगरे में नए घर की तलाश करते हैं। फिर उसके बाद मेरा मकान एक, जिसमें उन्होंने मेरी मूर्खता की साकार मूर्ति, यानी कि इसमें उन्होंने ये मकान खरीदा है, इसके विषय में बताया है कि कैसा मकान उन्होंने लिया है। लाभ हानि का लेखा जोखा, मेरा मकान 2। ठीक है, इसमें उन्होंने लाभ हानि उनको कैसा उसको पाकर, उस मकान को पाकर उनको लाभ हुआ या हानि हुआ, इसका वर्णन उन्होंने किया है। नर से नारायण, इसमें उन्होंने मेरा मकान पानी की बाढ़ में, तो इसका तीसरा भाग जो है देखिए, मेरा मकान 1, मेरा मकान 2 और ये मेरा मकान 3 जो कि पानी की बाढ़ में आ गया। अब इसमें उन्होंने अलग अलग चीज़ों से बताया। नर से नारायण, तो वरुण महाराज की कृपा, घर या तालाब, अंधेन तम या व्रता, नूह की किश्ती की खोज, भीगे नयनों के सामने, टिटहरी प्रयत्न और जगबीती, इन सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद इसका जो 12वां विषय हो जाता है, 12वां टॉपिक है वो है आधी छोड़ एक को धावे। इसमें उन्होंने खेती और अपने व्यापार आदि के विषय में बताया है। फिर खट्टे अंगूर, उन्होंने अपने जीवन विवाह के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने इसको खट्टे अंगूर का नाम दिया है। श्री राम जी प्रीत्यर्थ, मेरे जीवन की अव्यवस्था, एक स्केच। अब इस एक स्केच में उन्होंने अपने मित्र, एक शिकारपुरी मित्र का जो है इन्होंने वर्णन किया है, नाम नहीं बताया है, सिर्फ उसका वर्णन किया है। शैल शिखर पर मेरी कसौली यात्रा का इसमें उन्होंने वर्णन किया है। ठोक पीट कर लेखक राज, कि मैं लेखक कैसे बना, इसका वर्णन किया है। फिर हाथ झाड़ी के चले पुजारी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। 20वां फिर ठोक पीट कर लेखक राज का 2 पार्ट आ जाता है, जिसमें उन्होंने कि मैं कहानी और कविता क्यों न लिख सका। अब उन्होंने पहले में क्या लिखा था कि मैं लेखक क्यों बना, और दूसरे में लिखा है कि मैं कहानी और कविता क्यों न लिख सका। फिर इसका तीसरा भाग आ जाता है ठोक पीट कर लेखक राज, जिसमें उन्होंने मेरी कलम का राज के बारे में बताया है। फिर इसके बाद 3 परिशिष्ट आ जाते हैं। तो पहले परिशिष्ट में चोरी कला के रूप में, फिर दूसरा कंपोजिटर स्रोत, और तीसरा जो है शरीर व्याधि मंदिरम, ये उन्होंने दूसरे संस्करण में इसके जोड़ा था। ठीक है, तो ये इसके 24 विषय जो है इसके आ जाते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे अलग से जो है हिंदी में लिख दिया है, जो कि वहाँ पे संस्कृत के वर्ड भी यूज़ हुए हैं और इसका मीनिंग क्या बनता है वो भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष हो गया 1941 ईस्वी। ये उनका निबंध संग्रह है शुक्ल, और ये किस विधा के निबंधकार है, तो शुक्ल युगीन निबंधकार है। इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा आत्मकथा है। ठीक है, तो ये जो है मेन आपको ये सारे पॉइंट्स जो है याद कर लेने हैं कौन सा है। अब आप इसकी व्याख्या कहेंगे तो मैं व्याख्या भी बता दूंगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।